श्री कृष्ण। राधे राधे। आज का हमारा एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं। आप सभी लोग वृंदावन गए हैं, आपने देखा होगा वृंदावन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबको जाके आनंद आता है, लेकिन हर मंदिर में आपको ठाकुर जी दिखाई देते हैं, भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं, परंतु आपको हर जगह नाम कृष्ण का नहीं सुनाई देता, नाम सुनाई देता है राधा रानी का। जो देखो वो हर बंदा कहता है राधे 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 राधे, चाहे वो रिक्शे वाले हों, चलने वाले हों, शॉप वाले, दुकान वाले, होटल वाले, कोई भी हो, सब राधे राधे कहते हैं। क्यों कहते हैं राधे राधे? कृष्ण क्यों नहीं कहा जाता? आज इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है, जब अक्रूर जी कंस के कहने पर भगवान कृष्ण को लेने आए और जब भगवान कृष्ण जाने लगे और जब भगवान कृष्ण गए, आप वृंदावन, मथुरा, गोकुल छोड़ के मथुरा जब पहुंचते हैं तो बीच रास्ते में गोपियों ने और राधा रानी ने उनको रोका था। राधा रानी से तो कह के गए थे, जब वे सारी गोपियाँ रोक रही हैं और भगवान ने उनको समझाते हुए, अपने कर्म क्षेत्र की बात कहते हुए वे तो मथुरा चले गए। अब जब वहाँ लोगों को पता लगा, पेड़ों पे बैठे हुए पक्षी, यमुना जी में खेलने वाली, चलने वाली जो जीव जंतु थे, जिसमें मुख्य मछलियाँ, और साधु संत जो हजारों साल से तपस्यारत थे, भगवान की लीला देख रहे थे, जब उन सबको पता लगा कि कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए, बस यह सुनना था, तो जमुना जी में से निकलकर मछलियां उछल के बाहर के किनारों पे आके मरने लगी, ऊपर से पक्षी गिरने लगे, कृष्ण चले गए। साधु संत महात्मा जो तपस्या में थे, उनका ध्यान टूटा और वे अपनी तपस्या से नीचे गिरने लगे। यह स्थिति इतनी भयावह हो गई कि कृष्ण चले गए, यह वर्ड सुन के सबके दिल टूटना चालू हो गया, लोगों का रोना चालू हो गया। उस समय कोई सहारा नहीं था, सब शोक में डूबे हुए थे, सब केवल कृष्ण चले गए, ना खाना ना पीना, जब तक कुछ नहीं कोई उपाय मिले तब तक क्या करें, सबका खाना पीना रहना सब दूभर हो चुका था। अब था एक मुख्य उपाय जो भगवान को करना था, कैसे काम चले वहाँ पे। तब भगवान ने, आपको ध्यान होगा, उद्धव जी को भेजा था। उद्धव जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, गोपियाँ नहीं मानी। जब नहीं मानी तो गोपियों ने उनको राधा रानी के पास लाए, राधा रानी को उन्हें समझाने की कोशिश की। तो राधा रानी ने कहा, ये बताओ कृष्ण कहाँ है? कहले कृष्ण को हम अभी मथुरा के महल में छोड़ के आए हैं। तो राधा रानी कहा, तुम देखना चाहते हो कृष्ण कहाँ है? बस उद्धव जी ने कहा, हम तो छोड़ के आए हैं, यहाँ कैसे आ सकते हैं कृष्ण? तो राधा रानी ने ऐसा हाथ किया तो बाजू में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। उद्धव जी हिल गए, उनने देखा, अरे प्रभु, हम तो आपको वहाँ छोड़ के आए थे मथुरा में। तो उन्होंने कहा, मैं हमेशा भक्तों के साथ रहता हूँ और राधा रानी के साथ हूँ, मैं तो हमेशा हूँ, इनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। बस यह एक सहारा भगवान को देना था, वह जो इशारा दिया। तब से लोगों ने वहाँ एक धारणा बना ली थी कि कोई कृष्ण नहीं कहेगा, कृष्ण नहीं कहेगा। तो अब उन्होंने कहा, कोई उपाय तो चाहिए, कृष्ण नहीं कह सकते तो हम क्या जाप करें, हम कैसे मुक्त होंगे, हमारी मुक्ति कैसे होगी? तब उसके लिए उनको सहारा मिला राधा रानी के नाम का, कि जो व्यक्ति राधा राधा जाप करेगा उसे कृष्ण की प्राप्ति सहज ही हो जाएगी। तब से कोई आज भी कृष्ण नहीं कहता। यदि आप वृंदावन में आज भी कृष्ण जोर से कह के देखना, आपके सामने प्रैक्टिकल होगा, वहाँ लोग मना करेंगे, क्योंकि वहाँ आज भी पेड़ों पे कितनी अदृश्य शक्तियाँ तपरत हैं भगवान के इंतजार में कि कृष्ण ने कहा था कि हम लौट के आएंगे, और कृष्ण नहीं लौटे। इसके कारण आज भी उनके इंतजार में सब लोग तड़प रहे हैं, बैठे हैं, और वो माने पत्ते गिरना चालू हो जाते हैं, पक्षी गिरना चालू हो जाते हैं। इसलिए वहाँ राधा नाम की महिमा का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है और राधे 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 का जाप किया गया है। और कलयुग में सबसे सरल उपाय है, तब से कुछ नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल करके देखना, आप सारे भागवत पुराण, सारे धर्मशास्त्र पढ़ के देखना, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्तों ने कितने तपस्या की हैं, कितने तप किए हैं, परंतु उनकी प्राप्ति भगवान ने कितनी कठिन परिस्थितियों में कराई है, आप खुद ने देखा है। वो मगर आप चाहते हैं कि ठाकुर जी की प्राप्ति, भगवान कृष्ण की प्राप्ति बहुत सहज ही हो जाए, उसका सबसे सरल साधन है राधा। जो राधा का जाप करता है, राधे नाम की महिमा का गान करता है, ठाकुर जी उससे अति प्रसन्न होते हैं और वह उन्हें सहज ही मिल जाते हैं, क्योंकि राधा रानी अपने हाथ से भगवान कृष्ण को पकड़ा देती हैं अपने भक्त के हाथों में। तो अब आप समझ गए होंगे इसका छोटा सा कारण क्या है।
कि वहाँ कृष्ण कहने से आज भी जो लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं वह जीवात्मा आज भी तड़प उठती हैं। इसलिए राधे के नाम का सहारा मिला हुआ है, उस नाम का सहारा हमें भी लेना है और हमें भी भवसागर पार होना है। तो राधे राधे का जाप करना है वृंदावन के लोगों की तरह। यह थी छोटी सी जानकारी, अच्छी लगे तो 4 लोगों तक पहुँचाइए और राधे राधे नाम का जाप करिए और भगवान कृष्ण को प्रसन्न कीजिए। अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।